दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग। ये हम बात करने वाले आज होटल्स स्टॉक की। एक होटल स्टॉक जो है वो मुझे लगा ये पैनिक स्टॉक की तरफ रिएक्ट करता है। स्टॉक बहुत छोटा सा है। मैं बड़ी स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, छोटी सी स्टॉक की चर्चा कर रहा हूँ। स्टॉक के बारे में जब हमने देखा तो ये एक नाम है कंपनी का, अरुणा होटल्स लिमिटेड। मार्केट में फंडिंग लेने के लिए जो चीज़ें होने, हर एक सेक्टर के लोग मार्केट से फंड दे करके उस फंड को अपने बिजनेस में लगाते हैं, एक बिजनेस प्रोसेस के लिए। और मार्केट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में उनकी शेयर्स के ऊपर खरीद बेच करके अपनी प्रॉफिट कमाते हैं, उनका वो बिजनेस होता है। हम अभी बात करने वाले हैं और ना होटल की। ये होटल इंडस्ट्रीज की कंपनी है और इस कंपनी में देखेंगे तो कहते हैं जो ये होम, आपके घर जैसा माहौल मिलेगा, घर जैसा ही मिलेगा सब कुछ। और ये होटल्स हैं इनकी, जो कि फेरस होटल्स इन द यूनिट ऑफ अरुणा होटल्स लिमिटेड की है। जो कि है कहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलते हैं हम सीधे इसके चार्ट के बेसिस पे जानने के प्रयास करते हैं क्या है स्टॉक का। स्टॉक बहुत बड़ी रकम का नहीं है, ये थोड़ी सी 12.5 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक है। और 0.81% का इसमें जंप देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशंस में। यहाँ कोई भी स्टॉक में खरीद बिक्री चलती रहती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट में 4,000 के आसपास है। 4,000 में से कौन सी स्टॉक चलेगी कौन सी स्टॉक नहीं चलेगी, दोस्तों मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस बाय या सेल करने का कोई भी गाइडेंस नहीं देता हूँ। कंप्लीटली लर्निंग पर्पस का है, एक अवेयरनेस के लिए बनाता हूँ। तो ये अरुणा होटल्स लिमिटेड की जो हम देख रहे हैं डेटा में देखने को मिलती है, जो 52 वीक की हाई की बात करूँ तो 24 रुपये तक गया था। लो की बात करें तो करीब 10 रुपया 84 पैसा तक आया था। अर्थात ये अभी जो 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, वो लगता है अभी इसका जो टाइम है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ देखें तो इस स्टॉक पे फेस वैल्यू भी 10 का है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 14 रुपये पे, सॉरी 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ना, शायद 12 रुपये ट्रेड कर रहा है। 10 रुपये का स्टॉक फेस वैल्यू 12 रुपये ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कितना प्रीमियम्स है, तो 2 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। इस स्टॉक में जब हमने चार्ट देखा तो एक दिन के चार्ट में तो गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल इसमें जब खरीदारी होती है, बिकवाली होती है, ये इस कभी बार लगता है मार्केट में कुछ मैनिपुलेशंस होती है डेटा, जो बिग साइट्स की इंडस्ट्रीज होती है उनकी तरफ से हो सकता है। यहाँ 11 रुपये का 12 रुपये का स्टॉक था और जंप जब करना चालू किया तो 12 12 तिरासी का हो गया, दोबारा गिरावट आई। अब सोचिए जहाँ पे कोई इन्वेस्टर ने, एक आम इन्वेस्टर ने इस बॉटम लाइन पे लिया जो मार्केट चढ़ेगी, और यहाँ पे उसने रखा और रखने के बाद यहाँ तक स्टेबल किया, बेचा। यहाँ पे जाने के बाद बिकवाली जारी, क्योंकि यहाँ तक जो था उसके बाद इसमें जो खरीदने का आया ना, इतनी ज़्यादा तगड़ी बाई सेल बाई बाई की ऑर्डर आई यहाँ पे, जिसकी वजह से इसका रेट डिमांड के बेसिस पे रेट बढ़ता गया, लगा कि पता नहीं मार्केट में कितना रिएक्शन की तरफ जाएगा। अब फिर थोड़ी टाइम के बाद जब जितनी चढ़ी थी उतनी ही यहाँ पे गिर गई, ये स्टेबिलिटी आ गई और दोबारा इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट में देखने को मिलती है यही चीज। कई बार इससे लगता है विंडो बनाती है किसी किला का, जैसे आप कोई फोर्ट वगैरह जाते होंगे तो बीच बीच में थोड़ी सी दीवारों के नीचे किला होता है और किला ऐसे ही दिखती है जैसे यहाँ पे दिखती है चीजें। 1 महीने की चार्ट भी ऐसे दिखती है, अ, जबकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी डेट टू डेट के अंदर। 3 महीने की चार्ट में गिरावट ही देखने को मिलती है बैक टू बैक, थोड़ी सी उछलती है फिर गिरती है। 6 महीने के चार्ट में अच्छी खासी जंप किया था, जंप करने के बाद स्टेबिलिटी थी थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन की स्टेबिलिटी के बाद दोबारा गिरावट आई। 1 साल के चार्ट में ऐसे ही इसका है मूवमेंट है, एक नेचुरल सीन की तरह लगती है, जो कि एक हिल स्टेशन पे खड़े होके या उसके नीचे खड़े होकर देखने का जो इंजॉय आता है, वही चीज़ें आती है यहाँ पे। हम बातें करने वाले इसके फंडामेंटल से रिलेटेड, जिस कंपनी ने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा शेयर किया है
यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आया था इसके पास फरवरी में, उसका हम ध्यान अभी नहीं देंगे। कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर देखें डेटा, तो इसने राइट इशू लेके आई थी 2021 के अंदर, उसके बाद कोई भी नहीं था इन्फॉर्मेशन। और 2000 जब रिजल्ट की पार्ट आई तो रिजल्ट में इसका जो सितंबर दिसंबर का क्वार्टर रहा है उसमें गिरावट देखने को मिली है। रिवेन्यू भी गिरा है और लॉस तो काफ़ी गिरा है, करीब 6 बिलियन का लॉस, घटा बढ़ा है इसका, जो कि 9 मिलियन का आसपास लॉस थी, वो करीब करीब 16 मिलियन का हो जाता है। शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में जो प्रमोटर के पास है वो स्टॉक के अंदर है करीब 56% के आसपास, और पब्लिक के पास है करीब 44% के आसपास। इन दोनों पे हम सेपरेट बात करेंगे आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, ये जानना बड़ा जरूरी होता है जो कौन से ऐसे बिग बुल्स या बिग इन्वेस्टर या फाई और डी आई हैं जो इसमें बिग पोजिशंस के साथ बने हुए हैं, स्टेबिलिटी के साथ। अब यहाँ पे जो चेंज होती है, 5 साल पहले लिस्टिंग होती है 200%, 189% जंप करती है, 3 साल में 360% जंप करती है, इतनी अच्छी रैली थी। 2 साल में, 2 साल के डेटा बेसिस में केवल 20% की जंप होती है, 1 साल में 9% गिर जाती है, 6 महीने में करीब 24% गिर जाती है, 3 महीने में देखें तो करीब 22% गिर जाती है, 1 महीने में देखें तो करीब 31% गिर जाती है। स्टॉक क्या चल रहा है, स्टॉक के ऊपर बैक टू बैक गिरती जा रही है स्टॉक्स। 2 सप्ताह में देखें तो करीब 8% गिर जाती है, और 1 सप्ताह में थोड़ा सा जंप के साथ यदि देखो डेटा बेसिस पे, टाइम टू उस पीरियड से पीरियड के डेटा को, तो 1.75% की ग्रोथ दिखती है। लेकिन इस जबकि सेंसेक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसमें काफ़ी ग्रोथ है। जो शेयर होल्डिंग वाला पैटर्न था उस पर हम बातें कर रहे हैं, और शेयर होल्डिंग वाले पैटर्न में इसके पास प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 56% के आसपास की, उसमें कुछ तो बड़ी नाम आती है, जिसमें एक आती है गेट ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का जो कि 24% की होल्डिंग है। दूसरा आती है एक स्वश्री रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का जिसके पास 18-19% की होल्डिंग है। एक इंडिविजुअल आते हैं, लगता है प्रमोटर्स ग्रुप ही होंगे। दूसरा और आता है एक मलार पब्लिकेशंस लिमिटेड है जो कि पास 5% के आसपास की होल्डिंग है। येसीर्स होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जिनके पास भी 1 पॉइंट, इस तरह से कुछ यहाँ पे यहाँ पे इनके पास कुछ पोजीशंस हैं प्रमोटर ग्रुप के पास। डीआई ने कोई पोजीशन रखा है लेकिन वो न्यूट्रल के आसपास है, 1% से भी कम की पोजीशन है उनके पास। जो पब्लिक के पास पोजीशन है उसमें कुछ नाम ऐसे आते हैं जिसमें से कुछ बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इसमें से कुछ कंपनी की नाम आती है जिनके पास 3% ज़्यादा होल्डिंग है। ये हो सकता है उनकी इंटरनल ग्रुप कंपनी हो या कोई रिलेटिव्स कंपनी हो, गायत्री वेस्ट न्यूज़, दुर्गा साउथ न्यूज़, ये न्यूज़ कंपनी सब देखने में आती है जिसके पास 3-3% की होल्डिंग है। कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास होल्डिंग है, यूरो अमेरिकन होल्डिंग्स, ये तो ऑलरेडी बेच चुके हैं। स्टॉक में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा जहाँ पे कुछ हाँ, यहाँ पे जितनी कंपनियां इन्वेस्टेड है वैसे देखने से लगता है कि ये सब के सब इनकी या तो ग्रुप होगी या सिस्टर होगी या रिलेटिव्स कंपनी के अंदर आती होगी। तो हम बातें कर रहे थे आज होटल्स इंडस्ट्रीज की, और होटल इंडस्ट्रीज में हमने लिया था एक छोटा सा स्टॉक अरुणा होटल्स लिमिटेड का, जो इनकी कितनी होटल्स हैं टोटल यदि देखे गए, तो होटल्स में कितनी इनके पास होटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे होटल की रिव्यू दिखती है। तो हम यहाँ पे होटल में, मुझे ऑर्डर नहीं करना मेरे को, तो होटल्स केवल दिखती है। फॉरेस्ट होटल एक ही होटल है इनके पास क्या, या कुछ और भी होटल्स हैं? ये कहाँ से पता चलेगा, मैं इसको जाऊँ चेक करने के पर्पज़ से जो टोटल नंबर ऑफ़ होटल्स कितने हैं इनके पास, तो कहाँ मिलेगा ये मुझे अभी इसमें सब वेबसाइट्स के ऊपर आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम अगले बार इसको दोबारा स्टडी करने का प्रयास करेंगे। इनकी लगता है एक ही यूनिट होटल्स दिखती है, और एक ही होटल के बेसिस पे इनके पास जो आईपीओ लेके आई थी, मार्केट से पैसा लिया था, उसके बाद ये काम कर रही है, अपनी बिजनेस को एक्टिविटी को रन कर रही है। दोस्तों आप देख रहे थे बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग।
मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना, कि आपके एक सब्सक्राइब होने से हमारी मोटिवेशन और भी इंक्रीज करती है, जिसके बेसिस पे हम और भी कुछ न्यू क्रिएटिव इंफॉर्मेशंस जो कि अवेलेबल्स हों हैं डेटा बेसिस पे, वही स्टडी पर्पस के लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।